नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। उत्तर प्रदेश में शीतलहर ने आम जनता की जिंदगी मुश्किल कर दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूलों की छुट्टियां अब 5 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। यह आदेश सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई से जुड़े स्कूल हो। सीएम योगी ने निर्देश पर पूरे प्रदेश में स्कूलों को बंद रखने के साथ साथ प्रशासन को भी सतर्क मोड पर रहने के आदेश दिए हैं। बच्चों को कड़ाके की ठंड में बचाने के लिए सरकार ने साफ संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शीतलहर और घने कोहरे की वजह से सुबह सुबह स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे और पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा था। कई जिलों से कोहरे, सर्द हवाओं और गिरते पारे की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया है कि अब 5 जनवरी तक क्लास 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पहले आदेश 1 जनवरी तक था, जिसे अब आगे बढ़ा दिया गया है ताकि ठंड के पीक में बच्चे घर पर सुरक्षित रह सके। ये बंदी न केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू है, बल्कि निजी और कॉन्वेंट स्कूलों को भी इन निर्देशों का पालन करना होगा। डीएम और जिला प्रशासन को सख्ती से मॉनिटर करने के निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी स्कूल मनमानी करके ऑफलाइन क्लास न चलाए। जरूरत पड़ने पर ऑनलाइन क्लास का विकल्प रखने की सलाह दी गई है ताकि पढ़ाई की रफ्तार पूरी तरह न थमे। सीएम योगी ने अफसरों को सिर्फ कागजी आदेशों तक सीमित न रहकर जमीन पर उतरने को कहा है। निर्देश दिए गए हैं कि अधिकारी लगातार बर्मरशील रहें, रात में भी फील्ड विजिट कर ये देखें कि कहीं कोई व्यक्ति खुले आसमान के नीचे तो नहीं सो रहा। सरकार का साफ निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति खुले में न सोए, उसे तुरंत रैन बसेरे या सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। जिले दर जिले कंबल बांटने, अलाव जलाने और रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निकाय और जिला प्रशासन को भी कहा गया है कि हर संवेदनशील जगह जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चौराहों और बाजारी इलाकों में रात के समय अलाव की सही व्यवस्था हो। साथ ही रैन बसेरों में साफ सफाई, रोशनी, गर्म बिस्तर और बाकी सभी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है ताकि बेघर और गरीब लोग सुरक्षित रह सकें। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि शीतलहर के दौरान किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम, एसपी और नगर निकाय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे खुद निगरानी करें, सिर्फ रिपोर्टों पर भरोसा न करें। अगर कहीं कंबल वितरण, अलाव या रैन बसेरों की कमी पाई गई तो जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। सरकार का दावा है कि सभी जिलों को पर्याप्त बजट जारी कर दिया गया है ताकि राहत कार्य में पैसों की कमी आड़े न आए। साथ ही ठंड और कोहरे के चलते सड़क हादसों को रोकने के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन और पुलिस को लगातार पेट्रोलिंग और अनाउंसमेंट करने को कहा गया है। यूपी में शीतलहर का असर सीधे बच्चों की पढ़ाई और आम लोगों को की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिख रहा है। एक तरफ सरकार ने 12वीं तक के स्कूल 5 जनवरी तक बंद करके बच्चों को राहत देने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ कंबल, अलाव और रैन बसेरों के जरिए बेघर और जरूरतमंदों तक गर्माहट पहुंचाने की कवायद चल रही है। अब देखना होगा कि कागज पर बने इंतजाम जमीन पर कितने मुकम्मल नजर आते हैं। लखनऊ से मोहम्मद राशिद, नव भारत।